एक बटा में एक प्लस एक बटा में एक प्लस एक बटा में एक प्लस एक बटा एक्स दिया गया है हमें 5/8। तो एक्स का मान क्या होगा? इसमें एक सवाल और पूछा जा रहा है तो इसको भी बता दें। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में जनरली नंबर दिया जाता है तो हम लोग नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा सवाल दिया गया है तो उल्टा सॉल्व करेंगे। मतलब 1/8/5 होगा तो 1 प्लस 3/5 आएगा, मतलब 1/1 प्लस 1/5/3 आएगा, मतलब 1 प्लस 2/3 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3/2 का मतलब होगा 1 प्लस 1/2। एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। एक सवाल और हम लोग देख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 आ रहा है 16/23। तो हमें ABC का मान क्या होगा? या कहीं सवाल पूछा गया था कि ABC का मान क्या होगा, तो सबसे पहला काम हम लोग ABC अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या मिलेगा? तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 7/16। ये आ जाएगा 1 प्लस 16/7 आएगा। तो 2 प्लस 2/7 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 7/2 आएगा, मतलब 3 प्लस 1/2। आप तुलना कर सकते हैं तो 1 का मान 1 आएगा, B का मान 2 आएगा, C का मान 3 आ जाएगा। अब जो भी पूछा जाए, औसत पूछा जाए, माध्य पूछा जाए, इसी का गुणनफल पूछा जाए, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उल्टा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका ये है, सीधा आप लोग सॉल्व करना जाना। इस तरह के सवाल आपको खूब मिलते हैं 6 प्लस 6 अप टू इन्फिनिटी और 6 माइनस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी तक। इसका मान क्या होगा? अब इसमें बहुत सारे नंबर चेंज किए जा सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 6 का लगातार फैक्टर मिलेगा 2 गुणे 3 और यहाँ भी 2 गुणे 3। अब जब हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर लिखते हैं और माइनस है तो छोटा वाला आंसर लिखते हैं। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 अप टू इन्फिनिटी टर्म। प्लस है तो 6 हो जाएगा और यही माइनस हो जाएगा 30 माइनस अंडर रूट 30। इस तरह से 30 का मान 5 आ जाता है। एक सवाल और देखें 3, ये 4 बार रूप में दिया गया है तो इसका मान क्या आएगा? मतलब 3 का पावर जो आएगा वो आएगा 2 पावर n माइनस 1/2 पावर n, मतलब n तो 4 है तो 3 का पावर 15/16 यही होगा। एक सवाल और देख सकते हैं 2 5 बार है, मतलब 2 का पावर 31/32 आ जाएगा, 2 पावर 5 32 होता है। एक सवाल और देख सकते हैं हम लोग 7 मतलब सब में 6 लिया जाएगा। 7 का पावर 63/64। यदि हम लोग 5 रूट 5 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स होता है तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, मतलब सीधे उसी को लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे 72 के कितने फैक्टर होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो 72 के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात की जाती है तो ये आ जाएगा 4 गुणे 3 यानी कि 12 फैक्टर। कई बार इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि एक को छोड़कर कितने होंगे तो 11 और खुद को छोड़ करके होंगे तो भी 11, एक और खुद को छोड़ करके कितने होंगे तो 10। ये सवाल पूछा जाता है। एक सवाल और हम लोग देखें 3600 के कितने फैक्टर होंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो आएंगे वो मिलेंगे 5 गुणे 3 यानी कि 45 फैक्टर होंगे। 4500 के कितने फैक्टर होंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 गुणे 3 यानी कि 36 फैक्टर होंगे। 48 के कितने फैक्टर होंगे तो 2 का पावर 4 गुणे 3 यानी 5 गुणे 2 10 फैक्टर होंगे।
288 देख सकते हैं तो 2 पावर 5 और 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 6 गुणे 3 18 फैक्टर होगा। इस तरह से जो भी नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग सबसे पहले टाइम फैक्टराइजेशन कितना तेजी से कर रहे हैं, इसलिए आप लोग डिविजिबिलिटी का रूल देख लीजिए, और डिविजिबिलिटी के रूल का एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है।